नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं। मैं हूँ राजवर्ण। इस वक्त मौजूद हैं आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी कर रहे हैं मनोहर सिंह पंडित जी, जो कि हाईकोर्ट में वकील भी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार भारत के अंदर मणिपुर की घटना है, मणिपुर की घटना में एक महिला को निर्वस्त्र कर रोडों पर घुमाया गया, क्या कहना है आपका? ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे कुशासन प्रशासन बैठा हुआ है जो गलत चीज़ों को तो पे बोल नहीं पाता और सही चीज़ होती है उसको गलत बताने में लगा रहता है। जैसे कि एक गाना आया था पिक्चर का, अभी शाहरुख खान की कोई मूवी थी, उसमें एक उसने कपड़े पहने थे केवल, तो उस कपड़े पर एक गाना था कि ये बेशरम रंग, उस पे पूरे देश को उसी पार्टी के नेताओं ने पूरे सिर पे उठा लिया था। और आज जहां माता बहनों के उसको नंगा कर कर के घुमाया जा रहा है, उनके अंग काटे जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ बलात्कार हुआ, ऐसे मुद्दे पर हमारे जो 56 इंची के प्रधानमंत्री जो 56 इंची का सीना बता रहे हैं, चाइना को आंख दिखाने वाली बात कर रहे हैं, तो आज देश की जो स्थिति बनी हुई है, मणिपुर की जो स्थिति, उस पर भी बोलने में उनको शर्म आ रही है। ये स्थिति है। और जबकि मणिपुर की जो स्थिति है, अगर पीएम साहब चाहते, प्रधानमंत्री महोदय चाहते, तो वो घटना रोक सकती थी और वहाँ पर सही तरीके से हो सकता है। आपका ये कहना कि यार पुलिस भी उनसे मिल गई, वहाँ के लोकल लाइज, तो आपके पास में मिलिट्री है, मिलिट्री किस काम की अगर आप उसको काबू नहीं कर पा रहे ऐसी घटनाओं को? क्या मणिपुर की घटना को सीमा हैदर के मामले को सामने लाकर छुपाया जा रहा है? और क्या, बीजेपी के पास एक ही तो फंडा है, जब कोई बड़ा मैटर कहीं भी होता है, उनके खिलाफ कोई बात आती है, तो एक नया मुद्दा तैयार करके और खड़ा कर देते कि बस उस पर बात चलती रहे। मीडिया जो है वो बताना नहीं चाहती उन चीज़ों को, सच्चाई को, और बस वो जो घटना, जो मोदी जी, जो बीजेपी है वो बता देती है, उस घटना पे वो चालू हो जाते हैं, और जो घटना मेन घटना होती है उसको दबा दिया जाता है। वास्तविकता है ये। मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी एक महिलाओं ने एक आवेदन दिया है राज्यपाल के नाम। किस घटना को लेकर आवेदन दिया है? ये क्या है, आए दिन मध्य प्रदेश में आए दिन जो घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, और उनके साथ में जो बदतमीजी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रोज़ घटनाएं हो रही है। और हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि साहब कोई घटना नहीं हो रही, एक तरफ लाडली बहना बोल रहे हैं, एक तरफ भांजिया बोल रहे हैं, और भांजियों के साथ जो घटना हो रही है उस पर क्यों चुप्पी छाते हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि करने वाले भी सब लोग उनके होते हैं, तो इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चुप बैठे हैं बस। जिस तरह देखा जाए तो अभी भी सीमा हैदर का मामला उछला जा रहा है और मणिपुर का मामला नहीं। जबकि सीमा हैदर कौन है, क्या है, उसके बारे में पहले जांच करनी थी, उस विषय में तो आपको जाने नहीं, बल्कि उससे ज्वलंत जो घटनाएं आज मणिपुर की है, जहां माता बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा। आज हम अपने ऊपर लेकर देखें कि यार हमारी माता बहनों के साथ अगर इस टाइप की घटना होती तो क्या होती, कितनी बड़ी पीड़ा है वो। उस पीड़ा को ना तो पार्टी जो सरकार है वो बताना चाह रही, ना उस पीड़ा को रोकना चाह रही, ना उसको बंद करना चाह रही, और एक सीमा हैदर को पकड़ लिया है और उस पर बस डिबेट चलती रहती है, उसी घर को बताते रहते हैं सारी चीज़ें। जनता के पास में जो मुख्य धारा है जो मणिपुर की, उसको तो बताया नहीं जा रहा, जो कि वहाँ क्या हो रहा है, कितनी भयानक घटनाएं हैं कि माता बहनों को नंगा कर करके सड़क पर घुमाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके अंग काट दिए जा रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं। तो उस घटना को कौन रोकेगा? सरकार में, आप सरकार में नहीं थे उसके पहले तो आप कह रहे थे कि ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, 56 इंची का सीना बता रहे थे, लाल आंख दिखा रहे थे, छोटी मोटी घटनाओं को बड़ी बड़ी बता रहे थे। आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं उन पे आप देख नहीं पा रहे हो, उन पे काबू नहीं कर पा रहे हो। जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि हम लाडली बहनों को 1,000 से करके 3,000 तक देंगे, और अभी तो उन्होंने छाता और चप्पल के पैसे भी डाले हैं। ये जो शिवराज जी का जो कहना है, मान लेता हूँ मैं, मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि 1,000 देंगे, 3,000 देंगे, तो क्यों ये 18 साल से क्यों नहीं दिए? अभी चुनाव आता तभी इनके पास क्यों मुद्दे आते, क्यों माता बहनें याद आती है, लाडली बहना याद आ जाती है, भांजे याद आ जाती है, भांजे याद आ जाते हैं। नहीं, ये मुद्दा तो कमलनाथ ने चला है ना, 1,500 रुपये देंगे कमलनाथ। कमलनाथ जी जो 1,500 रुपये देंगे, तो उनमें कोई शर्त नहीं है। पहली चीज़ तो उनका एक अलग कहना है, उनने पहली चीज़ ये बताऊं कि आप अगर 1,000 रुपये आज दे रहे हैं शिवराज जी, तो 1,000 रुपये देने के अलावा आपने गैस की टंकी 1,200 में दे रहे हैं। आप सारी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसके वो काबू ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पैसे हमसे बिजली का बिल अनशन वसूला जा रहा। जबकि कमलनाथ जी का जो कहना, 15 महीने की जो शासन था उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है, बिजली का बिल 100 रुपये से ज़्यादा किसी का नहीं आ रहा था। इसके बाद में जो जो उन्होंने बोला था वो किया केवल 15 महीने के शासनकाल में। आज वो बोल रहे हैं। तो दूसरी चीज़, लाडली बहना की जो बात करें, 1,000 रुपये से 3,000 की बात करें, तो भाई 3,000 सिर उसे डाल देते ना आप,
कमलनाथ जी की घोषणाएं जो वचन है उनका, उन वचनों से घबरा के और बीजेपी कर रही है ये सारी चीज़ें। कमलनाथ जी की जो अब योजना तो है, छाता और चप्पल भी मिलेगी। छाता दे दें चप्पल दे दें, सब जनता जानती है साहब कि ये चुनावी फंडा है। अब चुनाव के समय में मामा जी को सब चीज़ें याद आती, छाता भी आता और चप्पल भी इतने सालों से क्यों नहीं दी गई। तो अब चुनावी फंडा है और अभी देख रहे हैं हम रोज़ मीडिया पे सब पे दे रहे हैं कि 10,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, ये सारी चीज़ें। तो कर्ज ले लेके वो केवल दिखाना चाह रहे, केवल चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मैं माता बहनों को केवल लाडली बहना के नाम से बरगला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उनका। केवल चुनावी फंडा है, 2-3 महीने ये पैसे दे देंगे, 1-1 हज़ार रुपये। भाई 3,000 देना था तो आज ही दे देते ना। आप फिर कहेंगे कि चुनाव आते आते आप 200 रुपये बढ़ा देंगे, 300 बढ़ा देंगे, और चुनाव जिस दिन हुआ खत्म उस दिन से बंद हो जाएंगे सारी। पंडित्य जी, आप इंदौर में हाई कोर्ट में एक वकील हैं, और एक वकील आप वहाँ पर थे और हैं। ऐसा क्या आपको जहन में आया कि आप आष्टा विधानसभा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? जहन में क्या है, मैं बता दूं आपको मेरी पृष्ठभूमि की। मेरे पिताजी 10 साल सरपंच रहे हैं, मेरी माताजी 5 साल सरपंच रही है। मेरे पिताजी 5 साल राजीव गांधी जल ग्रहण के अध्यक्ष रहे। मेरे से बड़े वाले भैया वायरलेस में टीआई हैं, उनसे बड़े वाले टीचर हैं, उनके 2 बेटे पुलिस में हैं। मैं इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो एडवोकेट में करते करते मैं क्या, वहाँ पर जब गया था तो एक बच्चा भी मुझे इंदौर में नहीं जानता था। तो मेरे अंदर एक वो था कि यार मैं कम से कम अपनी पहचान बनाना ऐसी बनाना चाहता हूँ कि यहाँ हर कोई मेरे को जाने और वकीलों के हित में काम हो। तो मैंने वहाँ पर जूनियरों की मदद की। जूनियरों की मदद करते करते फिर बहुत सारे क्लाइंटों के केस फ्री में लड़े। तो फ्री में लड़ते लड़ते मुझे एक ऐसा लगा कि यार हमारे क्षेत्र में जो जनता परेशान हो रही है उनकी मदद कौन करेगा, उनके लिए कौन खड़ा होगा, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मैंने उन सब चीज़ों को समझा। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आष्टा विधानसभा में, उनको बताना क्या, लोगों की ये स्थिति। मैं अभी बिसुकेड़ी गांव में गया था, वहाँ पे शमशान तो है बल्कि शमशान में जाने का रास्ता नहीं है। बारिश में जब नाले में बाढ़ आ जाती मध्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में अमेरिका से कम सड़क नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं वो, अमेरिका से सही सड़क नहीं, उसका उल्टा कर लीजिए, यही है और क्या। बाकी तो सब चीज़ें बकवास है उनका कहना कि अमेरिका की सड़कें और यहाँ की सड़कें। अब हम चलते हैं, हमें समझ में आता, हमारी गाड़ियाँ कभी पंचर हो जाती, कभी गाड़ी के पहिए एक्सल टूट जाता है, इससे सड़कें हैं। अब वो कहना और करना, अमेरिका की तुलना अगर भारत वो एमपी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं तो तुलना करना, तो कोई भी झूठ बोलना तो कोई भी बोल देगा। मतलब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। यस, सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 1186 वादे किए उनने, घोषणाएं की, वो अभी पेंडिंग पड़ी। कहाँ है वो योजनाएं? आप केवल घोषणावीर हो गए हैं, ना कि जनता के लिए। जनता त्राही त्राही आज किसानों को यूरिया खाद के लिए मारामारी करना पड़ रही है, उनको यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, उस पर आपका वो नहीं जाता। लोगों के प्याज घर में पड़े पड़े सड़ गए, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपको केवल चुनावी फंडा अपनाना कि मैं चुनाव कैसे जीतना चाहता हूँ, लोगों को कैसे बरगला सकता हूँ, बस उतना सा काम है उनका, बाकी कुछ नहीं है। क्या बरगला सकते हैं? बरगला नहीं है, लाडली बहना योजना लिया है, फिर जूते चप्पल वाली लिया है, छाता वाली लिया है। इसके यार बुनियादी काम करें ना आप। जहाँ स्कूल अभी टूट रहे हैं बहुत सारे गाँवों में, आप एक सीएम राइज स्कूल ले आए कि 15 किलोमीटर पे, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे और कैसे जाएंगे? 15 किलोमीटर तक बच्चा कैसे जाएगा? आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और आप सीएम राइज की 15 किलोमीटर पे एक स्कूल खोलेंगे तो बच्चे जाएंगे कैसे, गरीब के बच्चे? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आज के समय में व्यक्ति जो कमाता है उसमें पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो करेगा क्या? फिर या तो चोरी चकारी करेगा या दूसरे काम करेगा क्या वो, अगर उसके पास रोजगार नहीं। रोजगार की समस्या इतनी बड़ी है। यहाँ एक उनने फैक्ट्री प्लांट डाला था, वो भी बंद होने के कगार पे। दूसरा, किसी प्रकार का शिवराज जी ने कहीं इस राज्य में ऐसा व्यवसाय उत्पन्न नहीं किए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। क्या कह सकते हैं उनको? बस जुमलेबाज कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते हम। कौन जुमलेबाज है? मामा भी है शिवराज, सीएम साहब भी और पीएम साहब भी, दोनों जुमले देते हैं, बस लोगों को बरगला रहे बस। मतलब वो जुमलेबाजी है? यस, जुमलेबाज। कैसे कह सकते हैं? अरे दिख रहा ना, ये सामने ही तो दिख रहा है कि मामा जो है अभी तक जितने 1186 घोषणाएं कर चुके, बल्कि कोई घोषणा इम्प्लीमेंट हुआ क्या उनका? कुछ मतलब नहीं। इसका मतलब वो जुमलेबाज है। और क्या, जुमलेबाज, बिल्कुल जुमलेबाज दोनों। देखिए, मेरे साथ मनोहर सिंह पंडित जी मौजूद थे, जो कि हाईकोर्ट में वकील है और आष्टा विधानसभा से